गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है वेदना स्थापन द्रव्य नंबर 10 रासना। गण इसका है अनुवासनोपग व्यय स्थापन चरक के अनुसार और अर्कादिगण श्लेषम संशमन सुश्रुत के अनुसार। कुल इसका है भृंगराज कुल कंपोजिटी। लैटिन नाम इसका है प्लूचिया लेंसियोलेटा और संस्कृत नाम इसका है रासना, अर्थात जिसके पत्ते जीवा के समान होते हैं, जो रसादि धातुओं को बढ़ाए। और इसका एक नाम है युक्ता, जो अनेक रोगों में प्रयुक्त हो। सुरभि, सुगंधा, एलापर्णी, ये इसके संस्कृत नाम है। इसके बाद हिंदी नाम आता है। हिंदी नाम इसका है रसायन वायसुरई। इसके बाद आता है इसका स्वरूप। इसका जो सूप होता है वो 1 से 4 फीट ऊंचा होता है, जाड़ीदार होता है और तना इसका रोमस होता है, मतलब रोम युक्त होता है। इसके बाद इसके पत्र एकांतर होते हैं और 2 से 6 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, अवृत होते हैं, आयताकार होते हैं। इसके बाद रासना का पुष्प है, श्वेत होता है, पीत होता है और बैंगनी रंग में संयुक्त होता है। और रासना का जो उत्पत्ति स्थान है वो गंगा के ऊपरी मैदानों में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में बलुई मिट्टी जहाँ पे होती है वहाँ यह पाया जाता है। इसका रासायनिक संगठन है, इसकी पत्तियों में क्वर्सिटीन तथा आइजोरेमेंटिन पाए जाते हैं। इसके पंचांग जो है इसका रासना का, इसमें प्लूची नामक पदार्थ निकलता है। अब इसके बाद आते हैं इसके गुण। गुण इसका गुरु है, रस तिक्त है, विपाक कटु है, वीर्य उष्ण है और प्रभाव इसका विषगन होता है। अब रासना के आगे कर्म, दोष कर्म। ये उष्ण वीर्य होता है, इसके कारण यह कफ और वात का शमन करता है। वात शामक जो द्रव्य है उसमें रासना को सर्वोत्तम बताया गया है। इसका जो स्थानिक कर्म है, जैसे त्वचा पे बाह्य, तो लेप करने पर यह सोतर होता है, शीतर होता है और वेदना का शमन करने वाला होता है। अभ्यंतर नाड़ी संस्थान में इसका प्रयोग जो है वो वेदना स्थापन है। रक्त व संस्थान में इसका कर्म है, तिक्त होने के कारण यह रक्त शोधक है। श्वसन संस्थान में यह कासर है और श्वासर है। अब आते हैं इसके प्रयोग। प्रयोग में सबसे पहले आता है दोष प्रयोग। इसका प्रयोग कफज एवं वातिक विकारों में किया जाता है, जैसे कफ और वात दोषों के कारण जो भी बीमारियां व्याधियां होती हैं उसमें रासना का प्रयोग किया जाता है। वात व्याधि के लिए यह उत्तम औषधि है। शरीर में जो ठंड होती है उसको दूर करने के लिए, उष्णता लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रासना व अगरू का लेप करेंगे तो यह शीतलता को हरने वाला होता है। शोथ व वेदना युक्त विकारों में रासना का लेप किया जाता है और या फिर रासना आदि जो तेल होता है उसका अभ्यंग करेंगे। वेदना युक्त जो वातिक विकार होते हैं उसमें रासना या रासना सप्तकवात का प्रयोग किया जाता है। और पाचन संस्थान में रासना आमदोष, गुल्म, उदरशूल, विबंध आदि व्याधियों को दूर करता है। बाद में आता है वात रक्त और रक्त विकारों में भी इसका प्रयोग करते हैं। काश, श्वास और राज्यक्षमा भी यह लाभकारी है। इसका प्रयोजन है, पत्थर होता है, मात्रा इसकी कवात के रूप में है 50 से 100 ml और विशिष्ट योग में इसके आते हैं रासनादि कवात, रासनादि तेल और रासनादि घृत। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है वेदना स्थापन द्रव्य